तो आज के इस वीडियो में हमें प्रूव करना है कि cos 20 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cos 40 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cos 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cos 80 डिग्री बराबर होता है 1/16 के। तो ये क्वेश्चन अगर आपने इसके पहले कभी सॉल्व नहीं किया है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है इसे सॉल्व करना, लेकिन फिर भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत सारी गलतियां करोगे और उन्हीं गलतियों से आप सीखोगे और उन्हीं गलतियों का ही आप उपयोग करोगे जब अगला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वो गलती आप ना करो। ठीक है, जब आप वो गलती कब नहीं करोगे, जब वो गलती आप पहले करे रहोगे। तो इसलिए जब आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, जितना मैं बताऊंगा उसमें से आप बहुत कम सीखोगे, लेकिन जो आप खुद से गलती करके सीखोगे उसमें आप बहुत ज़्यादा सीखोगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपनी कोशिश कर लें उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और देखिए कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपने अपने हिस्से की कोशिश कर ली होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है। cos 20 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक है, cos 40 डिग्री लिखा है, इसकी वैल्यू भी हमको नहीं पता। cos 60 डिग्री लिखा है, इसकी वैल्यू हमको पता है। ठीक है, और cos 80 डिग्री लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें cos 60 डिग्री की वैल्यू कैसे पता है। तो हमें cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है क्योंकि हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? ये वाला टेबल, जिसमें हम इस तरीके से हमने टेबल बनाना सीखा था पिछले वीडियोस में। ठीक है, इस सीरीज़ के शुरुआती वीडियोस में हमने इस टेबल को बनाना सीखा था और हमने समझा था कि कैसे हमें इस टेबल को बनाने में कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। हम बस एक लाइन याद कर लेंगे तो ये टेबल हमारी बन जाएगी। तो इस टेबल में क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को याद करने की जो टेबल थी, इसमें क्या था कि हमें बस ये पहली लाइन याद करनी है। ठीक है, कौन सी? वो लाइन है कि 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। हमें बस यही लाइन याद करनी है। फिर हमने समझा था कि अगर हमें ये लाइन याद है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन का उपयोग करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम वैल्यूज़ कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें अगर कॉस फंक्शन के लिए वैल्यूज़ चाहिए कि इन एंगल पर कॉस फंक्शन की वैल्यूज़ क्या होगी, तो हम बता सकते हैं कि ये जो यहाँ लिखा है ना, इसको आप यहाँ लिख दो, है ना, इसको यहाँ लिख दो, 1 को यहाँ लिख दो, उसके बगल में जो √3/2 है उसको यहाँ लिख दो, उसके बगल में 1/√2 यहाँ लिख दो, उसके बगल में 1/2 यहाँ पे लिख दो, उसके बगल में 0 है यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की टेबल से हमको पता है कि cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, 1/2 है, हमको पता है। तो इसलिए हमको पता है cos 60 की वैल्यू, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें cos 20 डिग्री का कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ना ही 40 डिग्री का ऑप्शन है, ना ही 80 डिग्री का ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए बस हमें cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है। अब देखिए, अगर हमें cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है तो हम cos 60 डिग्री की वैल्यू लिख देते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, बाकी का जो इक्वेशन है हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। हमें इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमें क्या मिल जाए, हमें 1/16 मिल जाए। 1/16 लाना है हमें। तो 1/16 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमें अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें cos 20 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, 40 की नहीं पता, 80 की नहीं पता, तो अब हमें कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ करना है। और फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है? फॉर्मूला हमें वही यूज़ करना है जो इस मैथमेटिक्स की सीरीज़ का सबसे सिंपल फॉर्मूला है। इससे सिंपल कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम सबको याद है कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के। ठीक है, ये फॉर्मूला हम सबको पता है। तो अब अगर इस फॉर्मूले का हमें इस इक्वेशन में यूज़ करना हो तो
आपके मन में सबसे पहले सवाल आएगा कि सर इस फॉर्मूले में तो यहाँ पे 2 साइन थीटा भी है, हमारे पास यहाँ कॉस थीटा है लेकिन यहाँ पे तो 2 साइन थीटा है, तो ये तो इक्वेशन में है ही नहीं। तो अगर इक्वेशन में है नहीं तो क्या हम ला नहीं सकते? ठीक है, हम तो ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? हम 2 साइन थीटा का नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा मतलब यहाँ थीटा मतलब 20 है। ठीक है, 2 साइन थीटा का हम नीचे डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में, और 2 साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन लिख देंगे, हमारा जो क्वेश्चन है। तो हमने इस पूरे को ये जो लिखा है cos 80 डिग्री, हमने ये सब लिख दिया। ठीक है, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि 2 साइन 20 कट जाएगा और हमारा जो इक्वेशन है उसका मान तो बदला ही नहीं। ठीक है, हम अपने इक्वेशन में हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बस हमें ये इस तरीके से करना है कि ये जो इक्वेशन है हमारा ना, इस इक्वेशन का मान यानी कि वैल्यू ना बदले। अगर वैल्यू नहीं बदल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, क्यों? क्योंकि हम 2 साइन 20 कट कर देंगे, ये वो हमारा इक्वेशन वैसे का वैसा रहेगा, अनचेंज्ड। तो अब ऐसा लिखने से क्या हो गया? अब ऐसा लिखने से ये हो गया कि हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? 2 साइन 20 कॉस 20। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो 2 साइन 20 कॉस 20 क्या हो जाएगा? 2 साइन 2 इंटू 20, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, तो यहाँ 2 थीटा है। तो अगर यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 मतलब 40। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 1/4 हो जाएगा। फिर ये साइन 20 है नीचे, इसको लिख देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री। उसके बाद हमारे बगल में कॉस 40 डिग्री लिखा हुआ है, उसके बाद में कॉस 80 डिग्री हमारे पास लिखा हुआ है। अब देखिए, हम क्वेश्चन के उस मोड पर आ गए हैं जहाँ पे अब आपको समझ जाना चाहिए कि हम आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपको खुद से सॉल्व कर लेना चाहिए। तो मेरी फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से आप इसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहीं पे आप अपने दिमाग का यूज़ करना सीखोगे। आप समझोगे कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए। कर लिए तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है, हो गया तो आप तो वीडियो बंद कर दीजिए, अब आपके काम का नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो कंटिन्यू करिए। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे? अब हम यहाँ वही करेंगे जो हम अभी ऊपर कर रहे थे। ऊपर क्या कर रहे थे कि हमने, अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी साइन 40 है, तो हम साइन 40 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई थोड़ी नहीं करेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी है ना, हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा है। कमी किसकी है? 2 की कमी है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करेंगे, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का डिवाइड भी करना रहेगा, है ना। हम इसको वापस ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे हमने डिवाइड किया है। देखिए यहाँ पे हमने डिवाइड किया 2 का, तो 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा इक्वेशन की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। इक्वेशन की वैल्यू अनचेंज्ड होना मतलब अच्छी बात है कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें की, लेकिन उससे हमारा आंसर नहीं बदलेगा। आंसर हमारा 1/16 ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे तो फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/8 और 1/sin 20 यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद में ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? 40 है, तो 2 इंटू 40 80 हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 80, और उसके बाद में यहाँ पे कॉस 80 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको नहीं बताऊँगा कि क्या करना है इसके बाद। ठीक है, अब मैं सिर्फ करूँगा, आप देखो, और अगर नहीं समझ में आए तो वैसे समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा है, फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो मैं अब देखिए, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। आप समझिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर मुझे बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो से आपको और स्लोली, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको मैथमेटिक्स एकदम ज़ीरो से पढ़ाऊँ। ठीक है, एकदम शुरू से पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स से डर रहे हैं, मैथमेटिक्स से डर रहे हैं, और डर में वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, और प्रैक्टिस नहीं करने से उनकी मैथमेटिक्स बहुत वीक हो चुकी है।
इसलिए मैं ये सीरीज़ में कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम मैं एक एक स्टेप आपको बताऊँ। तो देखिए, इसी बात करते करते मैंने ये 3 लाइन लिख दी है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइन समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये समझाने वाली लाइन नहीं है। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर मैं ये आपको चैलेंज न दिया करूँ। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पे साइन 160 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन 20 डिग्री लिखा हुआ है। अब दोनों को हम कैसे सॉल्व करें? तो अब दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा दिमाग अपना यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा दिमाग? जो हमने क्वाड्रेटिक जो हमारा टेबल था, ठीक है, जिसको हम ASTC रूल भी कहते हैं, ASTC रूल, उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। हम साइन 160 डिग्री को साइन 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 180 माइनस 20 आप करोगे तो क्या आ जाएगा? 160 आ जाएगा, ठीक है। अब 180 माइनस 20, 180 माइनस 20 क्या होता है? 180 माइनस 20 मतलब 180 ये वाला होता है आपका क्वाड्रेंट, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 270 होता है। तो 180 माइनस 20 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? ये वाला क्वाड्रेंट। ये वाला क्वाड्रेंट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन क्या होगा? साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, साइन पॉजिटिव होगा। और 180 होने की वजह से ये जो फंक्शन है ये चेंज नहीं होगा, तो ये साइन का साइन रहेगा, ठीक है, और इसका साइन भी प्लस होगा, और यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसका मतलब कि साइन 160 डिग्री साइन 20 डिग्री के बराबर होता है। मतलब साइन 20 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही साइन 80 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/16 फिर 1 साइन 20, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 160 की जगह साइन 20। तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास 1/16 बचेगा, जो कि आंसर है हमारा। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और आपको देखिए कितना कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से। तो इसी तरीके से अगर आपको ये मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है इसको शुरू से पढ़ना हो, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर आपको ये प्लेलिस्ट नाम का टैब मिलेगा। यहाँ पे जाओगे तो आपको ये मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इस प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको सारे वीडियोस सीक्वेंस में मिल जाएंगे। जब आप शुरू से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप शुरू से इसको पढ़ना शुरू करिए, क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करिए, आपका मैथमेटिक्स का पूरा डर निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जब जाओगे तो यहाँ पे मोर नाम की आपको बटन दिखेगी। इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये सारे नोट्स मिलेंगे, साथ ही मिलेगा आपको मैथमेटिक्स 1 का भी यहाँ पे नोट्स, ठीक है। यहाँ पे वो सारे PDFs हैं जो मैं जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होता है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अभी 13th वीडियो पर हम काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैं सारे क्वेश्चन इकट्ठा सॉल्व करके एक बार में ही यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।